नमस्ते। एक प्रश्न है कि कहा जाता है कि आपको उन लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जो अश्रद्धा से भरे हुए हैं, जिनका ईश्वर के प्रति एक होस्टाइल व्यवहार है या एटीट्यूड है। एक शब्द में कहा जाए तो दुर्जन, दुस्संग, ये सब स्पिरिचुअल पाथ कहते हैं कि आप किन से मिलते हो, किन से नहीं मिलते हो। ये आवश्यक है जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहे हो। तो अगर वो व्यक्ति घर में हो तो क्या करना चाहिए? पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लार्जर एंगल से ले लें, क्योंकि इस प्रश्न के साथ प्रश्न दो जुड़े होते हैं कि जीवन में, लेकिन हम समाज में रहते हैं, मिलना जुलना होता है। और दूसरी चीज़ है कि हम तो एक और कहते हैं सब में भगवान है, तो आप किसके साथ मिलोगे, किसके साथ नहीं मिलोगे। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब ये जो दिव्यता की यात्रा है ये दो भाग में होती है। एक भाग जो अंधकार में चलता है, सबकॉन्शियस योग जिसको श्री अरविंद कहते हैं, जमीन के नीचे अंधकार में जब वो चल रहा है तो वो किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, एक मास कॉन्शियसनेस है। तो वास्तव में बहुत फर्क पड़ता नहीं है कि आप किससे मिल रहे हो, नहीं, सब चीज़ें वो गंदगी है जो आपको पोषित कर रही है। ठीक वैसे जैसे जब बीज नीचे होता है तो पोषित होता है किस चीज़ से, जो वेस्ट है सृष्टि का। लेकिन जब वो बाहर निकल के जब ऊपर उठना शुरू होता है तब आपको उसको सुरक्षा देने की जरूरत पड़ती है। तो एक स्टेज है जीवन की व्हेन इट डजंट मैटर। जैसे लोग पूछते हैं ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, इट डजंट मैटर। आप पार्टी हो अल्लाह, जीवन में शादी ब्याह, जाना इधर जाना, पिकनिक पार्टी, ये एक जीवन का एक शैली है। वो सबकॉन्शियस योग है। उसमें वो नियम, जैसे नियम बदल जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स में आप जाइए, एक नियम सब पर कहीं पर भी लागू नहीं होता है। आप अगर एक ही कंट्री में अगर आप केवल बात करोगे चोरी की, तो उसमें भी होगा कि चोरी किस कंडीशन में की गई, क्या किया गया, एक टोटलिटी, उम्र क्या है, उम्र देख करके आपको जस्टिस होगी। तो ये जो लोग सोचते हैं कि दिव्यता के रास्ते पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर सबके साथ हम एक जैसा नियम बना दें, ये तो भ्रांति है। इवन रैशनली ये संभव नहीं है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नियम होते हैं। तो पहली चीज़ है कि जब पौधा आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक चेतना का बहुत छोटा होता है तो उसको जैसे पशु खा सकते हैं, तो आपको उसको सुरक्षित रखना होता है। और आपको चारों तरफ एक बाड़ा कहते हैं ना, बनाना होता है, जिससे कि उसके अंदर आकर के खा ना जाए, सुरक्षा करनी होती है। अगर आप नहीं रखोगे तो मतलब आप उसको वैल्यू नहीं करते हो। बात बड़ी सिंपल है। संसार में एक, हम चाहें ना चाहें, जाने ना चाहें, किंतु जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, अंत में वही चीज़ आपके जीवन में अधिकांश रूप में प्रकट होगी। तो अब ये निर्णय लेना होता है हमें एक स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में कि अभी हमारी दिव्यता का पौधा छोटा है, हमारी आध्यात्मिकता अभी डेवलप कर रही है, तो हम इसको मूल्य देते हैं या हम अपने सामाजिक संबंधों को मूल्य देते हैं। तो वो चुनाव के आधार पर हमारा रास्ता खुलता है। भगवान कोई चीज़ फोर्स नहीं करते हैं, कोई अनफोर्स नियम नहीं है। आपको मिलना है जिससे मिलिए, लेकिन यू आर द वन हु विल बी द लूजर। अगर आपको आध्यात्मिक चेतना डेवलप करनी है तो माने इस हद तक उन्होंने बताया कि इवन रिलीजियस प्लेसेस, वहाँ पर भी आपको जाने से यू हैव टू थिंक। गुरुज, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि ऑल गुरुज आर द सेम, डजंट मीन कि यू कैन मिक्स इनडिस्क्रिमिनेटली। तो अगर आध्यात्मिकता को डेवलप करना है तो यू हैव टू बी फेथफुल टू द कॉल। ये पहली चीज है। दूसरा है कि लेकिन एक स्टेज आती है जब व्यक्ति वट वृक्ष बन जाता है। तो वट वृक्ष बन जाता है तब एक अलग चीज है, चंदन विश्वापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो आपको ये देखना है अपने अंदर की क्या आप सच में वो वट वृक्ष हो जिसके अंदर सांप भी आके शरण ले लेगा और आपको कुछ नहीं होगा, या आप एक नन्हे पौधे हो जिसको कोई भी चीज आकर के खा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया है स्पिरिचुअल लाइफ में वाइटल इंटरचेंज। सब जगह, सब पथ में है। ये केवल माँ नहीं बताती हैं कि अब गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर तुमको खोजना है इस ट्रुथ को तो काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे आनिश भागो। संगति दुर्जन की। जब तुलसीदास जी से पूछा मीराबाई ने, ये प्रश्न तो उन्होंने किया था कि मैं क्या करूं, मेरे घर परिवार के लोग तो मानते नहीं हैं, जिनको मैं प्रे करती हूँ, जिनको मैं चाहती हूँ, और वो तो
मना करते हैं, वो तो कहते हैं कि शाक्त की उपासना करो, मेरे अंदर वो भाव नहीं है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जाके प्रियन आराम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरी संग सम यद्यपि परम सनेही। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज का एक प्रोसेस है, एक नियम है। स्पिरिचुअल लाइफ कोई बिना प्रोसेस की नहीं है कि अच्छा अब हम मुड़ गए, जुड़ गए, तो अब हम बस जैसे भी चाहें जिएंगे, हमको भगवान तो मिल जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, देयर इज अ प्रोसेस। तो अब पहली चीज है कि हमको वैल्यू सिस्टम अपना निर्धारित करना है। लेकिन अब घर में हो, अब क्वेश्चन आता है कि लेकिन कोई घर में ही हो तो आप क्या करोगे? तो घर में रहोगे तो इसका एक उदाहरण आता है हमारे यहाँ प्रहलाद का। आप किसी भी मूल्य पर अपनी जिस पथ पे चल रहे हो, अगर आप उसको वैल्यू करते हो तो आप उसको पकड़ के रखोगे। माँ कहती है, इफ यू फाइंड योर फेथ रेजिस्ट ऑल टेम्पटेशन टू लूज इट। दुनिया में सब छूट जाए, लेकिन जो आपकी श्रद्धा यानी जिस पथ पे, जिस गोल पे, जिनको आपने गुरु समान समझा है, वो कभी नहीं त्याग करना चाहिए। जो दुनिया में जो भी हो, इधर से उधर हो जाए संसार, लेकिन आपको पकड़ के रखनी है अगर आप वैल्यू करते हो। लेकिन आपके जीवन में लोग हैं, कैसा व्यवहार करोगे उनके साथ? माने एक शब्द में उत्तर दिया है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का भी एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल प्रहलाद है। वो अपने पिता से द्वेष नहीं करते हैं, उनसे वो झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब उनको चूज करना है, मेरे पिता या हरि, तो चुनाव करते हैं हरि। और उसकी आंखों के सामने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर के ही टेयर्स ऑफ द एंट्रेल्स। पर प्रहलाद जानते हैं कि ये दिस इज व्हाट इज द चॉइस जो मुझे करनी है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके अंदर भगवान के विरुद्ध ये चेतना हो, और ना केवल अविश्वासी है बल्कि अश्रद्धा से भरा हुआ है, तो अगर आप उसकी संगति में बहुत रहोगे तो वो इंटरचेंज के कारण प्रभाव पड़ेगा। अनलेस आप इतने स्ट्रांग हो कि आपकी श्रद्धा उसको इफेक्ट करने लगे। सो द प्रैक्टिस दैट इज एडवाइज्ड इज डिटैचमेंट। आप अपने संबंध जो ड्यूटीज हैं कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा, जिसको हिंदी के कॉमन उसमें कहते हैं लल्लो चप्पू नहीं करना। ज़्यादा बैठ करके अरे चलो एंजॉय करने चलते हैं, पिकनिक पार्टी नहीं करना। घर में है, अपनी जगह है, जो एक नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं वहाँ तक सीमित है। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे तो नेचुरली वो प्रभाव आपकी चेतना पर होगा। यू कांट हेल्प इट। उसमें भी कई सारी ग्रेडेशन से कैटेगरी हैं। अब एक होता है कि जब आप किसी को प्रेम करते हो और आपका विवाह हो गया ऐसे व्यक्ति से, तब आपको क्या करना चाहिए, वो एक और दूसरा लेवल का प्रश्न है। क्योंकि आप जो विवाहित व्यक्ति है उसके साथ आप शेयर नहीं करते हो ये एस्पिरेशन, और वो दूसरे व्यक्ति का ये पथ है, तो वहाँ भी आपका, बट बिकॉज देर इज़ ए फैक्टर ऑफ लव, जो एक अलग चीज़ है। घर में रह रहा है कोई, वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को प्रेम करते हो, तो अब आपके पास दो चीज़ें होती हैं कि इसकी भी उदाहरण बड़ी सुंदर है। हमारे पुराणों में सब चीज़ों की एक एक उदाहरण है। तो आप या तो ये कर सकते हो कि आपकी जो डिवाइन के प्रति जो अल्टीमेट एस्पिरेशन है, तो आप वो प्रे करके उस व्यक्ति जिसको आप प्रेम करते हो, यू कैन ट्राई टू सी द फाइंड द डिवाइन इन दैट पर्सन। ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप देखो कितना आप प्रेम में सक्षम हो। या फिर दूसरा चॉइस वही मीराबाई का चॉइस है, वेयर यू वॉक योर पाथ। दोनों रास्ते श्री अरविंद बताते हैं कि सम पीपल चूज वन, जहाँ वो अपने सब कुछ छोड़ के भगवान की ओर चले जाते हैं। कुछ लोग सब चीज़ों को लेके अपने साथ जाते हैं, और वो बताते हैं कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, इसके बारे में हर एक व्यक्ति के सोल की चॉइस है। लेकिन एक स्टोरी है अपने यहाँ जो तुलसी की स्टोरी है। तुलसी के जो हस्बैंड थे वो तो महासुर थे, शिव जी से लड़ने चले गए, और वो वैसे उनकी बड़ी अद्भुत कहानी है एक्चुअली। वो असुर भी कैसे बने, सुनिए ना वो कहानी शंखचूड़ की। कौन थे? सुदामा थे। उन्हें राधा माँ को रोक दिया था, आप नहीं प्रवेश कर सकती हैं। शक्ति और डिवाइन पुरुष के बीच में भेद कर दिया था उन्होंने। ये बड़ी भयानक चीज़ होती है, लोग रियलाइज नहीं करते हैं। श्री अरविंद इसलिए बार बार ये लेटर्स लिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड माइंड। क्यों लिख रहे हैं?
ही कुड हैव जस्ट लेफ्ट की डजंट मैटर, जो आपकी फेथ है। वो बार बार इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं क्योंकि इसकी एक रिपोकशन होती है। जब आप भगवान और उनकी शक्ति में भेद करते हो, आश्रम के कंटेक्स्ट में ऐसे लोग, श्री अरविंद के भाई मोतीलाल, दिलीप कुमार रॉय, दे हैड टू गो। इवन आर्काइव्स के जो पहले एक समय इंचार्ज थे, तो श्री अरविंद को एक पत्र लिखना पड़ा, इफ यू continue to doubt the mother and do not have faith in her, it is better that you leave the ashram and go away. क्योंकि ये बड़ी भयानक चीज है। पीपल डोंट रियलाइज, उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम इधर हैं उधर हैं, सब नहीं, फर्क पड़ता है। तो ये जो बातें हैं, तो ऐसे लोगों की, उससे हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन अब तुलसी की स्टोरी में तो वो नारायण रूप में प्रे करती हैं और हस्बैंड को भी प्यार करती हैं। तो एक टाइम आता है जब नारायण, जो स्टोरी में है कि छल करके हस्बैंड का रूप धर के आते हैं, लेकिन वास्तव में वो छल नहीं है। अगर आप इस स्टोरी के अगर मूल में जाएं, वो शंखचूड़ का वास्तविक सत्य है। ये बड़ी गूढ़ कहानी है। इसको हम लोग छल के रूप में देखते हैं कि वो युद्ध कर रहा है, नहीं हार रहा है, तो भगवान विष्णु रूप धर के चले जाते हैं शंखचूड़ का, और वो रूप वही देता है उनको, बाय द वे। लेकिन ये स्टोरी के अगर आप मूल में जाएं, लाइक मैनी मिस्टिक स्टोरी, ये स्टोरी क्या है? शंखचूड़ का वध होना है। शंखचूड़ भी यही चाहता है, क्योंकि वो भी जानता है उसकी सोल की मैं सुदामा हूं, कृष्ण जी का मैं तो लवर हूं, मैं कहां से ये असुर बन गया हूं। लेकिन उसको वरदान मिला है, श्री कृष्ण का भक्त है, तो सारे देवता उसके सामने हार जाते हैं। नोबडी कैन मैच हिम जस्ट बिकॉज ही इज ए लवर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन साथ में शिव जी भी नहीं कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वो प्यार करता है अपनी वाइफ को, और वाइफ के प्यार के कारण, वाइफ के हृदय में कौन है? नारायण है, तो ही ऑल्सो कांट किल हिम। तो अब क्या करते हैं, जो ये स्टोरी है विष्णु भगवान की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो विष्णु भगवान उसका रूप धर के जाते हैं, यानी तुलसी फॉर ए मोमेंट डिस्कवर्ड ए प्रोफाउंड ट्रूथ। प्रोफाउंड ट्रूथ क्या है? कि वह जिसको मैं अपना पति मान रही हूं, ही टू इज नारायणा। उस समय शंखचूड़ की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? शंखचूड़ की बाहरी देह की और उसकी ईगो पर्सनालिटी की। और जब उसकी ईगो पर्सनालिटी की मृत्यु होती है तो शंखचूड़ भी लिबरेट होता है। और तुलसी को जो उसकी एक रिएक्शन होता है बाहरी सरफेस बीइंग का, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर पाया। देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुलसी ने भगवान को उस असुरपति के अंदर भी देख लिया, तो भगवान उसको क्या वरदान देते हैं? कहते हैं मैं तुमसे विवाह करूंगा। नो दैट स्टोरी, नो, अल्टीमेटली इन द शालिग्राम रूप ही इज द इटर्नल हस्बैंड ऑफ तुलसी। ये कैसे संभव हुआ? तो इफ यू गो इन टू द डीपर सेंस ऑफ द स्टोरी, ये छल नहीं है, ये बड़ी प्रोफाउंड मिस्टिक स्टोरी है। क्योंकि तुलसी इस हद तक अपने प्रेम को ले गई, तो भगवान ने भी, क्योंकि वो किस रूप में आए थे? उनके हस्बैंड के रूप में आए थे। तो वो कहते हैं कि नाउ आई विल बी योर हस्बैंड, फॉर एवर आई विल बी योर हस्बैंड। तो ये एक नैरेटिव है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हो एवोल्यूशन की। लेकिन जनरली नेसेंट स्पिरिचुअलिटी, न्यूली ब्लॉसमिंग स्पिरिचुअलिटी, 20 वर्ष 30 वर्ष, जब तक आपने साइकिक बीइंग को नहीं ढूंढ लिया, ये मान के चलो एक लैंडमार्क, साइकिक बीइंग और डिवाइन प्रेजेंस को अंदर में प्राप्त कर लेते हो, तो एक सेफ्टी जोन आ जाता है। उसके बाद आप चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, लेकिन आप ये जो रियलाइजेशन है ये आपसे छिन नहीं सकता है। दिस विल ऑलवेज स्टे। बट जब तक उसको आपने नहीं प्राप्त किया है, तो बेस्ट है अपने आप को ऐसी शक्तियों से और व्यक्तियों से बचा करके रखना जो आपके अंदर अश्रद्धा और नाना प्रकार के कलोश, जो भयानक चीज़ें, काम क्रोध संगति दुर्जन की, और भगवान स्वयं आपको अलग कर देंगे। अगर आपके जीवन में क्रोध, ये सब चीज़ों, भय, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, डिवाइन विल पुट यू अवे, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। सो दिस इज द प्रोसेस एंड दिस द पाथ। ठीक है, इस कोई और तो नहीं। सिंसेरिटी, इसी का नाम सिंसेरिटी है। और वैल्यू आप किसको करते हो, ये हम सबको ये चॉइस करनी है। हम उस संबंध को वैल्यू करते हैं या भगवान के साथ अपने संबंध को। ऑफ कोर्स आपको उसको, हाँ, एकदम फाइट बैक नहीं, आपके अंदर
दोनों एटीट्यूड हो सकते हैं. एक है समता का भाव, बट लीव हिम एंड वॉक अवे. समता का भाव. श्री अरविंद दोनों बातों. सहानादी ने कहा था ना कि कोई जब आपका अपमान करता है तो मेरे हृदय के अंदर एक बहुत स्ट्रांग भाव आया और मैंने ऐसे से कह दिया उसको. तो जब पूछा उन्होंने श्री अरविंद से, क्या मैंने सही किया? क्योंकि कुछ साधक कह रहे थे नहीं नहीं ये नहीं करने की जरूरत है, तुमको क्रोधित नहीं होना चाहिए, आवेश नहीं आना चाहिए. तो श्री अरविंद ने कहा कि श्री कृष्ण ने गीता में दोनों बातें बताई हैं. एक और द इक्वालिटी ऑफ इंडिफरेंस, दूसरी और उन्होंने कहा है टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ फॉल्सहुड. उस समय वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खुद भी फॉल्सहुड को प्रोजेक्ट कर रहा है. तो मैं इस चीज को जीवन में बड़े क्लियर ढंग से देख कर चुका हूँ. और दिल्ली की बात है कि यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो बहुत बाद में ये सब चीज़ें हुई वो किताब को लेके. दिल्ली में एक बार में एक प्रदर्शनी लगी थी आश्रम की बुक्स की. तो आई हैड गॉन ओनली फॉर दैट, क्योंकि चलो थोड़ी देर में ड्यूटी दे दूंगा. तो मेरे कज़िन ब्रदर और परिवार के सदस्य, मतलब फर्स्ट कज़िन, वो लोग भी आए थे. तो जब आए वो स्टॉल पे, तो मैंने उनको बैठने के लिए जगह दी, सब दिया. और बात बात में उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो अनबिकमिंग थी, मतलब कि जैसे श्री अरविंद कुछ ऐसे बात बोली. उस दिन आई वॉज टू गो टू देयर होम फॉर डिनर. आई सेड इट्स ओवर, आई हैव नेवर गॉन टू देयर प्लेस. ईयर्स, डिकेड्स. ये ऐसे नहीं होता है. लोग कई बार पूछते हैं कि अरे क्या किया आपने, मजे. ऐसे नहीं होती है. ये अंदर में यात्रा चलती है. आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था. लेकिन ये जब आप डिसीशंस लेते हो, चॉइसेस करते हो, तब आपकी अंदर ये स्पिरिचुअलिटी ब्लॉसम होती है. बाहर से देख के नहीं कि कितनी देर बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, सीधे हो के, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके अंदर में आपने क्या किया, ये नोबडी विल नो दैट स्टोरी. कुछ समय पहले की बात है, कोई मुझसे कह रहा था कि जीवन, तो मैंने कहा मेरा जीवन वैसे एक खुली किताब है. तो कहा कि आपको वो नहीं लगता कोई आपके जीवन पे स्पाई करे? मैंने बोला किताब है लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाएगी. वो स्क्रिप्ट मुझे पता है. आप किताब में क्या लिखा है वो आप देख लोगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका उसके पीछे क्या एटीट्यूड है, पूरी कहानी है. सो आई टोल्ड हिम, ये एक बार नहीं कई बार हुआ इस तरह की चीज़ें. जब भी यू हैव टू मेक ए चॉइस, तो कट ऑफ फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. और अगर आपको फिर भी दूसरी चीज़ है जहाँ यू फाइट बैक, यस, वो भी स्टैंड बिल्कुल सही है. आपके लिए क्या मूल्यवान है, गलत समझे तो समझे. सहानादी को श्री अरविंद ने बताया, अमल किरण के अंदर एक अंदर में एक तलवार जैसा कुछ अनुभव हो रहा था. तो अमल किरण से ने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे एक सोड अंदर जल रही है, क्योंकि किसी ने आपके विरुद्ध कुछ कहा. और वो उस किताब में जिसमें ये मैंने पढ़ा है उसको और उसके ऑथर को मानो नष्ट करना चाहती है. क्या है मेरे अंदर? तो श्री अरविंद बताते हैं, इट इज द साइकिक फ्लेम, इट इज काली सोड एंड इट विल कंटिन्यू टू डू इट्स वर्क. और वो तब तक जलती रहेगी जब तक वो उस चीज को नहीं समाप्त कर देती. तो ये भी सत्य है. तो दोनों एटीट्यूड ले सकते हो. एक है कंप्लीट इंडिफरेंस का भाव, लेकिन ब्रेक दी कनेक्शन. आई नो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो सामाजिक रूप से बड़ा असामाजिक लगेगा, लेकिन भगवान समाज की दायरे में नहीं है. ये मान के चलना है, हमें चुनना होगा. इवन इस्लामिक मिस्टिसिज्म में आती है, दीन या दुनिया, दोनों है, बहुत अच्छी बात है, पर चुनना पड़े अगर दीन या दुनिया, तो दीन को चुनो. सो यही चॉइस होती हैं जो रंग लाती हैं. ये नहीं, ये माने कहा ना टेस्ट स्पिरिचुअल ऐसे आते हैं, बड़े कंसील्ड होके आते हैं. आपने उस समय क्या चुनाव किया, उससे आपकी डेस्टिनी बदल जाती है. लास्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद आई स्टार्ट दैट अदर थिंग. अमृता हम सब जानते हैं, माइकल एंजेलो भी थे और बाद में यहाँ पर आए और कितने करीब माँ की. माँ ने उनको कहा द वन एंड ओनली मैनेजर ऑफ द आश्रम. देयर इज नोबडी हु विल एवर बी ए मैनेजर ऑफ द आश्रम, क्योंकि उन्होंने अमृता फेथफुल. अमृता ने क्या एक्ट किया था, जब माँ जोन ऑफ आर्क की तरह अग्नि में दाह हो रही थी, तो बहुत डिफाई किया. आप उस समय की मानसिकता जहां पे कोई उनका साथ देता तो उसको भी जलाया जा सकता था, और वो क्रॉस मांग रही हैं.
इन्होंने सब डिफाई करके एक ग्रास से, तिनके से क्रॉस बना के फेंका आग में. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड टू हिम. वो जो जेस्चर था डिवाइन ने नोट किया था. डेस्टिनी बदल गई. यही चॉइसेस हैं जो आपकी डेस्टिनी बदलती हैं. सो मेक योर चॉइसेस रिलेटिव हो. जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही. उसमें एग्जाम्पल्स देते हैं तुलसीदास जी. बलि गुरु तेजो, और सारे फिर भरत, विभीषण बंधु, भरत महतारी. तब रंग लाती है स्पिरिचुअलिटी. नमस्ते.